तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब बॉयज लोगों के अंदर, आदमी लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पर्म कैसे बनता है, क्या क्या ऑर्गन्स उसमें यूज होते हैं। आज इस छोटे से वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बॉयज, आदमी लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? उसको स्टोर करता है। फिर उसके बाद डिलीवर करता है। ठीक है, पहले प्रोड्यूस करता है, फिर स्टोर करता है, फिर डिलीवर करता है। किसको? बॉयज के, आदमी लोगों के स्पर्म को। ठीक है ना। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म। किसका? प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और फिर उसके बाद डिलीवर करता है। किसको करता है? स्पर्म को करता है। ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म फॉर रिप्रोडक्शन। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। इट्स कंसिस्ट ऑफ टू ऑर्गन्स, दो ऑर्गन्स इसमें होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया एक इंटरनल ऑर्गन जो अंदर की तरफ मौजूद होता है, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन जो बाहर की ओर मौजूद होता है। तो सबसे पहला हम ले लेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा अपना पेनिस। ठीक है, पेनिस जहां से आप यूरिन करते हैं वो होता है अपना पेनिस। ठीक है, सेकंड हो जाएगा अपना स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है देखेंगे। थर्ड हो गया अपना टेस्टिस। ठीक है, पहला 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 क्या हो गया? पहला एक्सटर्नल ऑर्गन पेनिस, सेकंड हो गया स्क्रोटम एंड थर्ड हो गया अपना टेस्टिस। ये थ्री ऑर्गन कौन से है? जो एक्सटर्नल है, जो बाहर की ओर रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो पेनिस का काम क्या है? पेनिस का फंक्शन क्या है? जो स्पर्म को डिलीवर करने का काम कौन करता है? स्पर्म जो रेगुलेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म फॉर्म होता है अपने इंटरनल ऑर्गन्स के जरिए, उसको डिलीवर करने का काम कौन करता है? पेनिस करता है। तो फर्स्ट पेनिस का काम क्या है, फंक्शन क्या है? टू डिलीवर स्पर्म, स्पर्म को डिलीवर करने का काम करता है। एंड ऑल्सो यूज फॉर यूरिनेशन। आप टॉयलेट करने जाते हैं तो मेन फंक्शन क्या हो गया? स्पर्म को डिलीवर करना। एंड सेकंड मेन फंक्शन क्या हो गया? यूरिन को डिलीवर करना। ठीक है, दो दो पॉइंट हो गया अपना पेनिस का। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए आ जाइए स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम क्या होता है? इट्स अ स्किन, वो एक स्किन है। क्या काम करता है? जो रेगुलेशन करता है और टेम्परेचर, जो अपने टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो बना होता है, जो रेगुलेट होता है, उसका टेम्परेचर होल्ड करने का काम कौन करता है? अपना स्क्रोटम करता है। ठीक है, वो एक स्क्रोटम क्या है? एक स्किन है। ठीक है, उसको आपके स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है उसका बैलेंस करने का काम कौन करता है? स्क्रोटम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रोटम अपना काम करना बंद कर दिया, जो भी आपका स्पर्म होता है, आपके जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर से आपका जो स्पर्म टेम्परेचर होगा वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो वो काम कौन करता है? अपना स्क्रोटम करता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, टेस्टिस। व्हाट इज टेस्टिस? टेस्टिस क्या होता है? आपके जो पेनिस के नीचे दो 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 लेयर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है उसका? प्रोड्यूस स्पर्म। क्या काम होता है उसका? स्पर्म को प्रोड्यूस करना काम होता है। और मेल हार्मोन्स को जनरेट करता कौन है? टेस्टिस करता है। उसका नाम क्या है? टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, क्या है? टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, ये समझ में आया। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से है? एक्सटर्नल पेनिस, स्क्रोटम और टेस्टिस। पेनिस का काम क्या है? स्पर्म को डिलीवर करना और यूरिनेशन के लिए डिलीवर करना। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? वो स्किन है। आपके स्पर्म के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? स्क्रोटम करता है। ठीक है, आप अपना आ जाइए टेस्टिस पे, जिसका काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करना। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, आ जाइए इंटरनल ऑर्गन।
अब इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल में तो वो बाहर की तरफ जो भी निकलता है, मतलब कि डिलीवर का काम होता है वो एक्सटर्नल का, और इंटरनल मतलब जहां पे ये सब सारे चीजें बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनता है स्पर्म, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्म कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए ये डायग्राम के जरिए, बहुत ही लो डायग्राम बनाया मैंने, इससे अच्छा आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंटरनल में क्या आ जाएगा, एपिडिडिमिस, क्या आ जाएगा, एपिडिडिमिस। सेकंड आ गया अपना वास डिफरेंस, ठीक है। थर्ड हो गया सेमिनल वेसिकल। फोर्थ हो गया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। फिफ्थ हो गया अपना कोपर्स ग्लैंड। एंड लास्ट हो गया अपना यूरेथ्रा, जहां से अपना स्पर्म इजैकुलेट होता है, ठीक है। चलिए अब ये डायग्राम पे आ जाइए। तो सबसे पहले एपिडिडिमिस का काम क्या होता है, एपिडिडिमिस का काम होता है स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन करता है, एपिडिडिमिस करता है, जो अपना हो गया फर्स्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जहां पे स्पर्म स्टोर होता है वो कौन करता है, एपिडिडिमिस होता है। फॉर्म कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में से जाता है ये एपिडिडिमिस में, जहां पे वो स्टोर होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। और उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या हो गया, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का काम क्या है, ये देखिए, ये जो ट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूब दिख रहा है जो, ये है अपना वास डिफरेंस। ये एक ट्यूब है जो स्पर्म को एपिडिडिमिस से भेजता है, कहां पर भेजता है, अपना यूरेथ्रा में, ठीक है। कहां पे भेजता है, एपिडिडिमिस से यूरेथ्रा में भेजने का काम कौन करता है, अपना वास डिफरेंस। लेकिन उससे पहले अब आपके स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। उससे पहले आपको स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए होगा, थोड़ा हेल्थी बच्चा आपको पैदा करना होगा, तो उसको नरिशमेंट आपके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग जो भी उसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है वो देने का काम कौन करता है, सेमिनल वेसिकल करता है। कौन करता है, सेमिनल वेसिकल करता है। तो स्पर्म टेस्टिस में रेगुलेट हुआ, उसके बाद एपिडिडिमिस में जाके स्टोर हुआ, उसके बाद स्टोर होने के बाद वास डिफरेंस से ये चले जाएगा अपना सेमिनल वेसिकल में फॉर नरिशमेंट। आपको जो भी हार्मोन्स है, जो भी टेस्टोस्टेरोन के जरिए आपको जो भी हार्मोन्स, आपका फिर बच्चा इस पे ही डिपेंड करता है, जितना भी आपको नरिशमेंट मिलेगा वो सेमिनल वेसिकल्स में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए वो चले जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। क्यों चले जाता है, मोटिलिटी से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। कौन करता है, मोटाइल होने से प्रिवेंट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर अपना हो गया सेकेंड लास्ट जो कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। तो कोपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है, अब यूरेथ्रा में तो जाता है यूरिन भी, आप जो टॉयलेट करते हैं वो भी यूरेथ्रा के जरिए जाता है। तो कोपर्स ग्लैंड उसको स्पर्म के फॉर्म में जो भी स्टोर किया हुआ स्पर्म को उसको फोर्सफुली यूरेथ्रा के जरिए वो इजेकुलेट करता है पेनिस से, ठीक है। तो वो काम हो गया अपना कोपर्स ग्लैंड का, ठीक है, समझ में आया। और यूरेथ्रा तो आप सभी जानते हैं, कैरी स्पर्म आउट ऑफ बॉडी। यूरेथ्रा का काम क्या है, स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालने का, ठीक है। एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं, स्पर्म कैसे बनता है। स्पर्म बनता है, पहले चले जाता है टेस्टिस में फॉर्म होता है, टेस्टिस में फॉर्म होने के बाद वो चले जाता है एपिडिडिमिस में, एपिडिडिमिस में जाने के बाद वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से पाइप के जरिए वो चले जाता है सेमिनल वेसिकल्स में फॉर नरिशमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद चले जाता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में फॉर मोटिलिटी से प्रिवेंट करने के लिए वो चले जाता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में। उसके बाद फिर चले जाता है कोपर्स ग्लैंड में लुब्रिकेटिंग स्पर्म फॉर्म करने के लिए, फोर्सफुली इजैकुलेशन के लिए, फिर वो लास्ट में यूरेथ्रा के जरिए वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। और दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।